डियर लर्नर्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 8 एक्सेल एरर्स। तो चलिए हम जानते हैं कि एरर्स क्यों आते हैं और इनका पूरा नाम क्या है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फिक्स देम। फर्स्ट एरर हमारे पास है #div/0। तो इसका पूरा नाम क्या है? डिवाइड बाय ज़ीरो। इसको हम बोलते हैं डिवाइड बाय ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि ये एरर हमारे पास आता क्यों है। सबसे पहले जब हम किसी नंबर को ज़ीरो या तो फिर ब्लैंक सेल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डिवाइड बाय ज़ीरो एरर शो करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने एग्जांपल के लिए लिया, इधर एक सेल में 0 लिया और दूसरी में 80। ऐसे ही दूसरी सेल में हमने ब्लैंक और 5 लिए। अब हम इनको डिवाइड करा के देखते हैं। इज इक्वल्स टू, हम 80 को अब डिवाइड कराएंगे ये 0 से, देन हमें ये एरर शो कर रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही हम 5 को इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई ब्लैंक सेल, देन एंटर, तब भी हमारे पास यही एरर शो कर रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ पर 0 को अगर हम 4 से रिप्लेस कर देते हैं, देन एंटर करते हैं, तो हमें ये वैल्यू शो कर रहा है। इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जिस भी हम सेल से डिवाइड कर रहे हैं वो 0 या तो फिर ब्लैंक सेल ना हो। दूसरा क्या है कि हम इसमें इफ़ कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जो इफ़ फंक्शन है वो एरर को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि जो एरर आने से पहले की कंडीशन है ना उसको चेक करेगा। अगर हमारे पास डिवाइज़र 0 है तो एंटर वैल्यू शो करेगा, अदरवाइज डिवीज़न कर देगा। जैसे कि हम देख के देखते हैं, इज इक्वल्स टू इफ़, देन टैब करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए? एंटर्ड वैल्यू जो हमारे पास है ना, हम ये देंगे ना लॉजिकल टेस्ट में 0, मतलब कि जो F11 है, अगर वो हमारे पास 0 है तो वो हमें क्या शो करेगा? एंटर वैल्यू। अदरवाइज वो हमारे पास जो है डिवाइड कर देगा इनको, J11 को F11 से। तो देखिए यहाँ पर 0 था तो इसने एंटर वैल्यू शो किया है। और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि 2 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, देन एंटर करते हैं, तो उसने हमें वैल्यू शो। अगर आपको एक्सेल की बाकी सारे एरर्स के बारे में भी इन डिटेल्स जानना है तो फ्री स्किल्स को फॉलो कर लीजिए।